मोस्टली मैटर जो करता है बिजनेस में वगैरह इज द इंटेंशंस व्हिच यू हैव। अगर इंटेंशन से अकेले तो सक्सेस नहीं मिलती ना। कामयाब तो हर आदमी होना चाहता है, उसके लिए हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जो रोड़े आएंगे उसको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले और बड़ी चीज़ कामयाब होने के लिए, जो कि लेगेसी का एक भाग है, लेकिन केवल इसलिए उसको समझ के करें कि मुझे कामयाब होना है। ये लीगेसी का कारण मैं बताता हूँ। मेरे माँ बाप ने दिए हुए मेरे को कल्चर, अच्छी बात करना, झूठा काम नहीं करना, और वो मेरे बच्चों को मेरे तरफ से विशेष से मिले, और वो भी सेकंड जनरेशन उतनी ही हम्बल ह्यूमिलिटी के भरे हुए लोगों का देखभाल करने की भी हो गई। नेक्स्ट जनरेशन, आगे वाली जनरेशन जो हैं वो हम लोगों से और ज़्यादा समझदार है। आप लोगों को एकेडमिकली इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास ज़्यादा है, तो यू हैव मोर पावर टू बिकम ए लेजेंड। कैसे हैं आप सब लोग? और आज का विषय क्या है? मैं एक बात कहता हूं आपको, उससे आप गेस करिए कि आज का विषय क्या है। कबीर का एक दोहा है, जब संसार में आए तो जग हंसा हम रोए। जब आते हैं तो माँ के पेट से निकलते तो बच्चा रोता है और बाकी दुनिया खुशी मनाती। आए जब संसार में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। तो ये एग्जैक्टली एक विषय आज का है कि किस प्रकार से हम ऐसे काम करें जिससे कि हमारे जाने के बाद भी दुनिया कहे व्हाट ए लेजेंड दिस मैन वाज। आप कहते हैं बहुत से लोगों को, किसके नाम याद आते हैं आपको? लाल बहादुर शास्त्री, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह। भगत सिंह जी ने क्या किया? देश को आज़ादी के लिए मार्टीडम किया, अपना सेक्रीफाइस किया, अपनी जान दे दी उन्होंने आज़ादी, ताकि हम खुशी में रहें। इसलिए भगत सिंह भी लेजेंड बन गए। शिवाजी महाराज ने मुगलों से लड़ाई लड़ी आपकी आज़ादी के लिए, वो लेजेंड बन गए। इसी प्रकार से ऐसा मैं मानता हूँ, जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं और जितने आप लोग इस कार्यक्रम को घर बैठे हुए देख रहे हैं, हम सब में क्षमता है, हम सब में कोई ना कोई ऐसा टैलेंट है जो कि हम काम ऐसा कर सकते हैं जिससे एक अपनी लेगेसी, एक अपनी छाप पूरे समाज पर, पूरे देश पर, अपने आसपास के लोगों पर छोड़ सकते हैं। और लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा काम कर लें जिससे कि समाज की दिशा ही बदल जाए, उसको आप कहेंगे कि लेजेंडरी वर्क। लेगेसी से लेजेंडरी वर्क। तो लेगेसी क्रिएट करने का तो हम सब में क्षमता है, पर लेजेंड बनने की शायद कम लोगों में हो, लेकिन है। हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, अपनी इसको क्षमता को, अपनी ताकत को। तो इसलिए दोस्तों आज बात कर रहे हैं हम लेगेसी की। इतनी सब बता दिया मैंने, फिर भी आपसे जानना चाहूँगा आपके हिसाब से लेगेसी के मायने क्या? सर मेरे हिसाब से लेगेसी एक आर्ट भी हो सकती है। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बना के एक लेगेसी क्रिएट की थी। शाहजहां ने एक लेगेसी छोड़ी, एक ऐसा मोनूमेंट बना के कि जिसको दुनिया याद करती है, एक प्रकार से ए मोनूमेंट ऑफ लव। और इंडिया ऑल्सो हैज़ ए लेगेसी ऑफ इट्स ओन। यस, Legacy is something which is handed out or passed out from generation to generation, or it is similar concept of inheritance or heritage. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। पूजा चौधरी ने बड़ा अच्छा कहा, लेगेसी उसको कहते हैं जो एक जनरेशन से जनरेशन पास ऑन होती है। और कोई मायने? Legacy is not only about the money or the property, but it's a contribution given by our ancestors or predecessors to us. I would like to add one example of Dr. Prakash Amte or Baba Amte.
वो उन्होंने जो कार्य किया है वो एक समाज सेवक थे, जिन्होंने जो लोग थे डिसीज के, तो उनके लिए जो काम किया है वो आज कोई नहीं कर सकता। और उनके जो थॉट्स, उनके जो आइडियाज़ थे वो ही उनके बेटों ने, लाइक प्रकाश आमटे, उन्होंने लिए। तो वो लेगेसी है मेरे मानने कि कई बार, जस वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम आपका? श्वेता। श्वेता ने कहा कई बार लेगेसी ये भी हो सकती है कि एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, अगली जनरेशन्स भी उसको कैरी करें। According to me, legacy is not like just from generation or from the family. It's like कोई भी इंसान जिन्होंने एक अच्छे थॉट्स लाए समाज में या अच्छे काम किए, उसके उस थॉट्स के आगे बढ़ाना। फॉर एग्जांपल गांधी जी, उन्होंने इतने अच्छे जो कार्य किए, उसी चीज़ को एज ए इंडियन आगे बढ़ाना, यही एक लेगेसी है। चलिए, तो इसके साथ ये भी कहेंगे हम कि एनी सब्जेक्ट या एनी नॉलेज और एनी कल्चर और वे ऑफ लाइफ जो हमको हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से, हमारे पेरेंट्स की तरफ से, हमारे टीचर्स की तरफ से, या जो बड़े लेजेंड्स हुए उनकी तरफ से जो हमको विरासत में मिला, उसको एक हम लेगेसी के रूप में जानते हैं, मानते हैं, बात करते हैं। मैं आपको मिलाऊंगा एक ऐसे ही व्यक्ति को जो अपने जीवन में एक लेगेसी क्रिएट उन्होंने की है और आगे भी करते जा रहे हैं, थके नहीं हैं। एक व्यक्ति जो 1936 में जिसने जन्म लिया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 80 वर्ष की उम्र तक पहुंचने वाले हैं। इन्होंने 29 साल की उम्र में ही अपना मेडिकल प्रोफेशन प्रैक्टिस करना शुरू किया, और हमको सबको गर्व होगा ये बात जानते हुए, और आप जो घर बैठे हुए देख रहे हैं, इस आपको भी, कि आज भारतवर्ष में 27,000 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, लेकिन जिनको मैं मिलाना चाह रहा हूँ, ये अकेले ऐसे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जिन्होंने खुद R&D करके एक ऐसी नी रिप्लेसमेंट को देश को दिया, विश्व को दिया, और ख़ासकर भारतवर्ष वालों को दिया। ओके, जो अभी तक नीज़ हम इंपोर्ट करते थे बाहर से, विदेशों से, और लगाते थे, इंक्लूडिंग द नी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी लगाई गई, वो भी ऐसी थी कि वो पलाथी मार के नहीं बैठ सकते थे नीचे। उन्होंने समझा कि भारतीयों की एक बड़ी आवश्यकता है पलाथी मार के बैठना, तो उन्होंने ऐसी नी का इजाद किया, और अभी वो काम कर रहे हैं साथ में एक हिप रिप्लेसमेंट के ऊपर भी। तो ऐसे सर्जन जिन्होंने एक अपनी लेगेसी बनाई है, और वो छोड़ के जब भी जाएंगे भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, जिन्हें इसी बात को रिकग्नाइज़ करते हुए हमारी भारत सरकार ने पहले पद्म श्री दिया, फिर पद्म भूषण दिया, उसके बाद पिछले वर्ष उनको पद्म विभूषण मिला। आई वांट यू टू वेलकम डॉक्टर संचेती। आइए डॉक्टर, आज आपका इस DSC शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब जी। ये आपको कुछ करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हाँ। मेरे को मेरे माँ से मिली जी। मैं कुछ मेरी हिस्ट्री बताऊंगा 2 मिनट। SSC में मेरे को 46% मार्क मिले। हाँ, आपने अभी कहा हर एक में कुछ हुनर होती है, वो मैं जानता हूँ ऐसे कि भगवान किसी को खाली हाथ नहीं भेजता, कुछ न कुछ आपको देता है। मेरे को बुद्धि का काम कम दिया, लेकिन मेहनत का काम बहुत दिया, और उस कारण से मैं थोड़ा बुद्धि ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ते रहा। MBBS में मेरे 2 अच्छे मित्र मिले, MBBS किया, MS किया, एक छोटा सा हॉस्पिटल शुरू किया 10 बेड का, वो अभी 200 बेड का हो गया है। उसके साथ समाज सेवा, मेरा जन्म गरीब कुटुंब में हुआ था, इसलिए मिडिल और लोअर क्लास का देखभाल करना, ये मैंने जान लिया, लाइफ में एक मिशन लिया। और वो मिशन में बढ़ते बढ़ते खेड़े गाँव में जाके पोलियो के पेशेंट्स के ऑपरेशन फ्री करे, कैलिपर दिया। जब ये उम्र बढ़ती है, आर्थराइटिस होता है, उनका ऑपरेशन किया, फ्री किया, और ऐसे काम करते रहा। ये काम करते करते भगवान ने और शक्ति दी, और मेरा बेटा भी अच्छा बनाया। और लीगेसी के आप बोल रहे थे, उनमें भी जो गुण आए हैं
वो बरस से बहुत सारे मेरे हैं, लेकिन मेरे में जो एकेडमिक कम है वो उनमें ज़्यादा है। ये मिल गया। और ये लीगेसी का कारण मैं बताता हूँ। मेरे माँ बाप ने दिए हुए मेरे को कल्चर, अच्छी बात करना, झूठा काम नहीं करना, और वो मेरे बच्चों को मेरे तरफ से विशेष से मिले, और वो भी सेकंड जनरेशन उतनी ही हम्बल, ह्यूमिलिटी के भरे हुए लोगों का देखभाल करने की भी हो गई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जो मेरे गुण थे मेरे बच्चों में भी गए, साथ में उन्होंने ये भी एक बड़ा मैसेज मुझे जो मिला डॉक्टर साहब आपकी बात से, वो ये कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, मैं आपसे जी काफ़ी छोटा हूँ नहीं लेकिन फिर भी ये समझता हूँ कि आपने जो कहा कि आप नेक्स्ट जनरेशन, आगे वाली जनरेशन जो हैं वो हम लोगों से और ज़्यादा समझदार है। आप लोगों को एकेडमिकली इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास ज़्यादा है, तो यू हैव मोर पावर टू बिकम ए लेजेंड। नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। डॉक्टर संचेती के उदाहरण से भी अगर आप सीखेंगे, और बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनके उदाहरण से आप सीख सकते हैं, लेकिन करना खुद को है।